जय श्री कृष्ण सारे भाइयों को। मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आप सभी लोगों के बीच में वीडियो के माध्यम से उपस्थित हो रहा हूं। काफ़ी दिन हो गए वीडियो आने में। जो लोग मुझे सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करते हैं वो लोग जानते होंगे कि वीडियोज़ क्यों नहीं आ पा रही थी। दरअसल मैं पूर्वांचल गया हुआ था। वहाँ मैंने जो वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों से मुलाकात की। मैं बनारस गया, मऊ गया, आजमगढ़ गया, बलिया गया, इन सभी इलाकों में मैं गया और वहाँ के जनप्रतिनिधियों से मैंने मुलाकात की। ख़ास तौर पे पूर्वांचल के अंदर अहिर रेजिमेंट के जागरूकता हेतु मैंने उन सभी लोगों से बात की और उनसे आग्रह किया कि वो लोग अपने गाँव के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर समय समय पर अहिर रेजिमेंट जागरूकता हेतु कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहें। और इस चीज़ में उन्होंने सहमति भी जाहिर किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं वहाँ पर था, इसी वजह से वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी, वीडियोज़ बनाने में समस्याएं हो रही थी। खैर छोड़िए इन सारी बातों को। आज के वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर मैं लेकर आया हूँ। दरअसल आप सभी लोग जानते होंगे कि पिछले दिनों यानी 2-3 दिन पहले मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, यानी अपने नए मंत्रियों का चुनाव किया। तो इस बार तमाम जितने भी मीडिया चैनल्स हैं वो सभी ये बताने में लगे हुए हैं कि मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में किस जाति के मंत्रियों को रखा है। खास बात ये रही है कि मोदी जी ने इस बार अपने मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा SC, ST और OBC के मंत्रियों को रखने की कोशिश की है। इसका सबसे बड़ा कारण है 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव। दरअसल 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उसी को देखते हुए मोदी जी ने उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा मंत्री भी रखे हैं और पिछड़ी जातियों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है, जिससे कि पिछड़ी जाति के लोग नरेंद्र मोदी जी को वोट दे दें। इसमें यहाँ तक तो कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन हर चैनल वाले केवल और केवल यही बताने में लगे हुए थे कि कौन सा मंत्री किस जाति का है। तो जो लोग ये कहते हैं कि इस देश से जातिवाद खत्म हो चुका है वो इस चीज़ को देख लें। हमारे देश के अंदर हर चीज़ में जातिवाद घुसा हुआ है। बिना जाति के कोई भी बात नहीं की जा सकती है। ना मंत्रियों का चुनाव बिना जाति के हो सकता है। जब वोट पड़ते हैं तो उसमें भी मीडिया में चर्चा होती है कि किस जाति ने किसको वोट दिया है। तो जो लोग ये कहते हैं कि इस देश के अंदर जाति खत्म हो चुकी है, जातिवाद खत्म हो चुका है, वो अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दें। इस देश के अंदर जातिवाद था, जातिवाद है और जातिवाद रहेगा और जाति की बात होती ही रहेगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, अपने जाति की बात करना कोई गलत बात नहीं है। गलत तब हो जाता है जब आप अपने को ऊंचा और दूसरे को नीचा बताते हैं, जब आप अपने जाति से दूसरे जाति को छोटा बताते हैं, जब आप जाति के नाम पर जातिगत भेदभाव किसी के साथ करते हैं। और यही देखने को मिला मोदी जी के मंत्रिमंडल के विस्तार के समय। दरअसल एक न्यूज़ चैनल है जिसका नाम है इंडिया टीवी, जिसके एडिटर हैं रजत शर्मा। नाम के पीछे इनके शर्मा लगा हुआ है और ये ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो शायद इनके दिमाग में कहीं ना कहीं अपने आप को ऊंचा समझने का एक फितूर है। मैं चाहूँगा कि एक स्क्रीनशॉट देखिए आप लोग। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में आप देखिए कि इस रजत शर्मा ने क्या लिखा हुआ है। इसने मौर्य, कुशवाहा, मांझी तमाम ऐसी जातियों के लिए लिखा हुआ है कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में छोटी जातियों को भी मौका मिलेगा। यानी ये रजत शर्मा अपने आप को ऊंचा और बाकी तमाम जो जातियां हैं इनको नीचा बता रहा है। तो मैं इस रजत शर्मा नाम के तथाकथित पत्रकार से ये पूछना चाहता हूं कि रजत शर्मा जी, आप हमें बताइए कि आपके पास ऐसा कौन सा पैमाना है, ऐसी कौन सी स्केल है आपके पास जिससे आप किसी जाति के ऊंचे या नीचे होने का आप तय करते हैं। यदि आप कहते हैं किसी जाति को कि वो जाति पिछड़ी है तो भी समझ में आता, लेकिन जब आप किसी को नीचा बताते हैं तो आप अपने आप को
ऊंचा बताते हैं और इससे जातिगत भेदभाव समाज के अंदर पैदा होता है, जो रजत शर्मा आपने करने की कोशिश की है। हो सकता है आपके नाम के पीछे शर्मा लगा है, इसीलिए आप ये समझ रहे हो कि आप तथाकथित ऊंचे हैं और आपसे जितने भी लोग हैं, जितनी भी दूसरी जाति के लोग हैं, वो नीचे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये गलत फहमी आपके दिमाग में है तो इस गलत फहमी को आप जितना जल्द हो सके उतने जल्दी से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। दूसरी बात मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो फोटो है ये सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और इस फोटो को देखकर दो प्रकार के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। एक तो वो लोग जिनके दिमाग में इसी रजत शर्मा के जैसे जातिवादी मानसिकता घुसी हुई है, जो अपने आप को ऊंचा मानते हैं और अपने से दूसरे समाज को नीचा समझते हैं, तो वो लोग इस फोटो को देखकर काफ़ी खुश हो रहे हैं। और दूसरे वो लोग इस फोटो को देखकर खुश हो रहे हैं जो दलित विचारधारा को मानते हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं। जानते हैं दलित विचारधारा के लोग खुश क्यों हो रहे हैं? मैंने बहुत सारे मुझे मैसेज किए दलित विचारधारा के लोगों ने और वो मुझे कह रहे थे कि अरे ओम यादव, तुम तो यादवों को क्षत्रिय बताते हो, देखो ये रजत शर्मा तुम्हें छोटी जाति का बता रहा है। और इस चीज़ से वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई, ये तुम्हें छोटी जाति का बता रहा है और ये तुम्हें छोटी जाति का इसीलिए बता रहा है क्योंकि तुम लोग दिन रात अपने आप को शूद्र 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 करते रहते हो। जब तुम खुद ही अपने आप को शूद्र शूद्र बोलोगे तो दूसरे समाज के लोग तो तुम्हें अपने आप ही शूद्र बोलेंगे। अब आप लोग मुझे बताइए कि जितने भी दलित मानसिकता के लोग हैं मुझे मैसेज कर रहे हैं कि ओम यादव तुम अपने आप को क्षत्रिय बताते हो, देखो ये तुम्हें शूद्र बता रहा है, तो क्या करूं आप लोग मुझे बताइए। मतलब ये हमें छोटी जाति का बता रहा है तो मैं मान लूं कि हाँ भाई हम छोटी जाति के हैं। मैं उन दलित विचारधारा के लोगों से ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपको कोई कुत्ता कहेगा तो क्या आप अपने आप को कुत्ता मान लेंगे और नाम के आगे मैं कुत्ता हूं लिखाकर ऐसे घूमने लगेंगे? नहीं ना। उसी प्रकार से अगर इस जैसे लोग जो जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं, अगर ये किसी को छोटा या अपने से नीचा समझते हैं तो ये उनकी समस्या है। वो जो समझते हैं वही हमको स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, ये उनकी घटिया सोच हो सकती है। जहाँ तक रही बात क्षत्रिय होने की या कुछ भी होने की, तो मैं जितनी भी बातें बताता हूँ वो सनातन धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको लेकर बताता हूँ कि भाई उनमें यादवों के बारे में क्या लिखा गया है। तो मैंने जितनी भी स्टडी की है यादवों के बारे में अपने धर्म ग्रंथों से, उन सभी में यादवों को क्षत्रिय ही बताया गया है। तो आप मुझे बताइए, जब यादवों को धार्मिक ग्रंथों में क्षत्रिय बताया गया है तो क्या मैं अपने आप को शूद्र समझने लगूं? हाँ, ये बात और है कि सामाजिक रूप से यादवों को क्षत्रिय नहीं माना जाता है, अक्सर क्षत्रिय नहीं माना जाता, मतलब सामान्य तौर पर क्षत्रिय नहीं माना जाता है। इसके सबसे बड़ा कारण यादव समाज का आर्थिक रूप से पिछड़ा होना है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा होना है और यादवों के इतिहास को जिस प्रकार से दबाया गया, जिस प्रकार से इतिहास के पन्नों में प्रमुखता से जगह नहीं दी गई और जिस प्रकार से यादव समाज के लोगों ने अपने इतिहास को संरक्षित करने का काम नहीं किया, ये सारे कारण हैं कि यादव समाज को सामान्य तौर पर समाज में क्षत्रिय नहीं माना जाता है। तो जो दलित विचारधारा के लोग इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं और मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये लोग छोटी जाति का तुम्हें इसीलिए बताते हैं क्योंकि तुम लोग अपने आप को दिन रात शूद्र शूद्र कहते रहते हो। तुम्हें इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी मिल गई कि चलो एक रजत शर्मा यानी ब्राह्मण ने हमें शूद्र बता दिया, हमें छोटी जाति का बता दिया। तो तुम लोग चाहते हो कि इसी का नाम लेकर जितने भी यादव समाज के लोग हैं, जितने भी मौर्य समाज के लोग हैं, कुशवाहा समाज के लोग हैं, उनको बोलो चलो चलो तुमको तो इन्होंने शूद्र बता दिया, चलो ये धर्म छोड़ के जाओ, चलो बौद्ध धर्म में चले जाते हैं। तो तुम लोगों को तो इसलिए इस चीज़ से खुशी हो जाती है। अभी तुम लोगों ने मेरी वाली वीडियो शायद नहीं देखी है, मैंने कुछ ही हफ्तों पहले काशी के महामंडलेश्वर जी का इंटरव्यू लिया था और इस इंटरव्यू में महामंडलेश्वर जी ने यादवों का वर्ण बताया है जिसमें उन्होंने क्षत्रिय बताया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप देख सकते हैं।
तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि एक जो कि महामंडलेश्वर है वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो यादवों का वर्ण क्षत्रिय बता रहे हैं। दूसरा एक रजत शर्मा तथा कथित पत्रकार अपने आप को कहता है, जो कि चाटुकार पत्रकार है, जिसे मुझे नहीं लगता कि धार्मिक ग्रंथों की कोई ज्ञान भी होगा, वो यादवों को और तमाम जातियों को छोटी जाति को बता रहा है। तो आप उन महामंडलेश्वर की बात को स्वीकार ना करते हुए इस रजत शर्मा की बात को स्वीकार करना चाहते हैं, तो ये तो आपकी सोच है। आप किसे अपनाना चाहते हैं और किसे छोड़ना चाहते हैं, ये तो आपके ऊपर है। अंत में जाते जाते मैं आप लोगों से केवल यही कहना चाहता हूँ कि जातिवाद हमारे देश की एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन जब तक हम अपने जाति के स्वाभिमान को उजागर करते हैं, अपने जाति की प्रचार प्रसार करते हैं, तब तक उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब हम दूसरे जाति को छोटा या नीचा बताते हैं, तो ये मैं मानता हूँ कि ये चीज़ एक काफ़ी गलत चीज़ है। और रजत शर्मा ने जिस प्रकार से अपने चैनल के ऊपर बाकी तमाम जातियों को छोटी जाति का बताया है, ये बिल्कुल ही गलत है। इसके बदले वो पिछड़ी जाति जैसे शब्द का इस्तेमाल कर सकता था। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ यही बात मैं आप लोगों से करने आया था। बाकी आप लोगों से मुलाकात किसी और वीडियो में करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।